योगी का ब्रांड बढ़ा, उपचुनाव में मुकाबला कड़ा। उपचुनाव में कितना असर दिखाई देगा योगी की लोकप्रियता का, ये भी इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, एसपी में कांड पर कांड, योगी की देश में डिमांड। वहीं तीसरे सवाल की बात करें तो योगी मॉडल देश की पसंद, 2 लड़कों में सीट पर द्वंद्व। वहीं अगले सवाल की बात करें तो योगी की टक्कर में कोई नहीं, विपक्ष के आरोप कितने सही। इसके अलावा योगी सुशासन की गारंटी, विपक्ष की बजी घंटी। ये तमाम सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनके साथ में हम दो टूक में चर्चा करेंगे। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और सुधांशु वाजपेयी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सारस वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे ही, क्योंकि योगी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में, उससे सबसे ज्यादा खतरा प्रतिद्वंदी पार्टियों को है, समाजवादी पार्टी को है। कैसे मुकाबला करेंगे? धीरेन्द्र जी, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, लीक होती हुई परीक्षाएं हो, और चाहे 2-3 बड़े जो है आपने ग्राउंड सेरेमनी इन्होंने किया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का, उसमें कुल मिला के रिजल्ट 0 हो, परफॉर्मेंस में 0, तो कुल मिला करके योगी मॉडल तो फेल हो गया। दूसरा एक योगी मॉडल का हवा बनाया था इन्होंने, बुलडोजर। योगी बुलडोजर के प्रतीक हो गए थे, और सच क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का जो है स्टीयरिंग और पहिया खोल के रख दिया है। तो कुल मिलाकर के भाई एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जहां योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धि का बखान कर सके। दूसरी बात, जिस योगी जी को मोदी जी उपयोगी बता के गए थे, वहां 2 लोगों को यहाँ छोड़ रखा था, 2 उप मुख्यमंत्रियों को। लगातार 70 बार से अधिक प्रयास हो चुका है हटाने का, और तमाम विरोध का, कई बार मीटिंग्स में भी, कैबिनेट की बैठक में इनको 2 उप मुख्यमंत्रियों ने अपने नाम से हटवाने के लिए बहिष्कार किया। तो कहीं कहीं केंद्र और दिल्ली के जो रिश्ते हैं 2024 के बाद और अधिक तल्ख हुए हैं। 2024 के हार के सदमे से इनका केंद्रीय नेतृत्व उभर ही नहीं पाया। और योगी जी तो वैसे भी पहले से शुरू से इनका अगर पूरा इतिहास इनके गुरुजी से आदरणीय महंत अवैधनाथ जी से देखेंगे तो एक अलग धारा रही है। वो आरएसएस से भी अलग रही है और भारतीय जनता पार्टी से। और 2014 में भी देखिए, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ जी की हिंदू वाहिनी पैरेलल चल रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से बराबर दूरी के साथ साथ चल रहे थे। ये संभावना देखना। पहली बात तो यूपी मॉडल पूरा फेल हो गया, बुलडोजर मॉडल खत्म हो गया, ठीक है, और तमाम सेक्टर्स में आप उपलब्धि के नाम पे कुछ बता नहीं सकते। और दूसरा, केंद्र से इनके जो तल्ख रिश्ते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की आम जनता, उत्तर प्रदेश का विकास पूरी तरह सफर कर रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, कानून व्यवस्था का मामला। सवाल का जवाब ले लेते हैं शरद त्रिवेदी जी से। शरद जी, योगी मॉडल फेल हो गया है, लोकप्रियता जरूर बढ़ी लेकिन योगी मॉडल पूरी तरह से फेल है, धर्मेंद्र जी का कहना है। धीरेन्द्र जी, देखिए पिछले 10 साल में अगर कभी ये लोग चुनाव नहीं जीते हैं और उत्तर प्रदेश में 2 युवा जो हैं वो भटक रहे हैं इतने पिछले 10 साल से, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ अच्छा हुआ है। और 16% निवेश जो भारत में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं कि योगी मॉडल जो है वो फेल हो गया है, योगी मॉडल तो विपक्ष के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अभी हिमाचल में आप देखें, जो गैर कानूनी मस्जिद बनी है जिसकी दीवार सड़क पे आ गई है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार बुलडोजर लेके आई। तो ये तो विपक्ष खुद उनकी सरकारों में बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान में बुलडोजर का इस्तेमाल किया। तो योगी मॉडल तो पूरे देश में लोग मानने को तैयार है, लगाने को तैयार है, और विपक्ष की पार्टियां अपने राज्यों में भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। तमिलनाडु में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, केरल में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, सब सरकारों ने इसका इस्तेमाल किया है। अभी हाल में आप देखें कि बंगाल में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, ममता दीदी ने भी इसका इस्तेमाल किया है। और उत्तर प्रदेश में जो विकास की दर है वो सबसे ज्यादा है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, जो 5 ट्रिलियन की सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, उसमें 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये जो विकास की जो 40% जो टोटल सड़कें पूरे भारत में वो उत्तर प्रदेश में है। तो जिस तरह विकास की गति उत्तर प्रदेश में हुई, जिस तरह माफिया की कमर तोड़ी गई है, आज उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। और अगर पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से दूसरी बार सरकार में आया है, तो ये तो विपक्ष को बताना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया है।
इन्होंने इनके कार्यकाल में सिवाय की साहब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान और विकास दुबे, विजय मिश्रा, ये जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, इनकी कमर तोड़ी गई है जो इनके कार्यकाल में फले फूले थे। आज की तारीख में चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी सुरक्षित हैं, जिनको कोई नौनिहाल इनका पीट नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री कुत्ते डॉन के डॉग से हाथ नहीं मिला रहे हैं कि ये मतलब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। नहीं तो पहले जहां इनके जो कार्यकर्ता हैं लखनऊ में हजरतगंज के दरोगा को बांध के उनकी गाड़ी में घुमाया है, तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश कहां से कहां आ गया है। और ये आगे भी इनका यही हश्र होगा। जो पिछले चुनाव में इन लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब एक उम्मीद की किरण आई है, तो पिछले चुनाव में भी हारे ही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये देश का चुनाव था। अगर 543 को अगर आप परसेंटेज में देखिए तो समाजवादी पार्टी की 37 सीटों का मतलब होता है 6% और कांग्रेस की 99 सीटों का मतलब होता है 18%। तो पिछले चुनाव में भी ये पास नहीं हो पाए हैं। ये उसके बाद भी इनको अगर लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया तो ये इस भ्रम में लगे रहे। अभी आप देख लीजिए जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें क्या नतीजा निकलेगा, इनकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है सुधांशु वाजपेयी जी, एक तरफ मुख्यमंत्री आएंगे धर्मेंद्र जी आपके पास। सुधांशु जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे, जाके लोकप्रियता उनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, भीड़ जुट रही है उनकी पब्लिक की उनकी सभा में। दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी इतने गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीटों को लेकर पहले अनबन की खबरें सामने आई थी, प्रचार भी इतना धीमा, मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो राहुल जी की और अगर बात की जाए तो हम ये कह रहे हैं ना कि आज मैं लिख के दे सकता हूँ त्रिवेदी जी को, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। योगी नहीं, योगी से लेकर मोदी तक जितना जोर लगाना है लगा लें। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हाथ ही है जो केवल उनके हालात बदल सकते। कैसे बनाएंगे? राहुल गांधी तो विदेश यात्रा पर जाते हैं लेकिन प्रचार करते नहीं दिखाई देते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं राहुल जी चाहे चैन में जाएं। हमारे क्षेत्रीय नेता इतने काबिल हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी अस्मिता लगा देना। क्या हो रहा है? अरे भाई संयोग देखिए, हरियाणा भाई वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पाते। इतना हार का डर कि 4 राज्यों के साथ में चुनाव नहीं करवा पाते। उससे भी आगे का खेल कि अब कहीं भी मोदी जी की फोटो नहीं आती है, क्योंकि हारना है तो नड्डा जी की फोटो आएगी। और ये जो लोकप्रियता वाला खेल बताया जा रहा है ना, एक्चुअली योगी जी को मोदी जी शहीद कर देना चाहते हैं। इन 4 राज्यों की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। योगी जी जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, इन्हीं 4 राज्यों को हारना तो तय है। उनको अच्छा ही बताए, हमसे पहले खबर है, सारी इंटेलिजेंसिया और सारी एजेंसियां उनके पास है। उनको बखूबी मालूम है कि ये 4 राज्य हार रहे हैं, इसीलिए 2 बार में चुनाव करवाने की पूरी कोशिश हुई। अब ये है कि इन 4 राज्यों का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। अच्छा, यानी कि सुधांशु जी आप मान के चलें कि आपकी जीत होने वाली है और राहुल गांधी को प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हलाल किया जाता है ना, जो अब शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, दरअसल किसी को हलाल कर देना चाह रहे हैं। इस आपके सवाल का जवाब हम शरद जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले सारस वाजपेयी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से योगी की डिमांड बढ़ रही है, 7 साल का उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उनकी तरफ से फैसले ले गए उत्तर प्रदेश में, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बुलडोजर की बात हो, कई राज्यों में उसे अपनाया भी गया। कैसे माफियाओं को कंट्रोल करना है, कैसे सुरक्षा प्रदान करना है महिलाओं को। जो विपक्षी दल के लोग थे, उनकी पार्टी के लोगों ने भी वो पॉलिसी अपनाई है। तो क्या यहां पर लोकप्रियता का उतना असर चुनाव में दिखाई देगा, या फिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, बीजेपी यहां सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन नतीजा एकदम उलट उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें तो 2 राय नहीं कि योगी जी की जो लोकप्रियता है वो भाजपा में नंबर 2 की है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई आम जनता के बीच पैठ रखने वाला नेता है तो योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए उनके जो भाषण है या उनके जो संबोधन होते हैं, उसको भुनाने के लिए भाजपा हर प्रदेश में जहां भी चुनाव होता है और जहां थोड़ा चुनाव मिश्रित आबादी वाला होता है, वहां पे
योगी जी को आगे लाती है, क्योंकि दूसरा के रूप में वही हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के पीछे भाजपा के अंदर भी राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। जैसा हमारे वक्ता सब भी बता रहे थे, योगी जी को हटाने का ये सब आम चर्चा में रहता है, लेकिन जब योगी की लोकप्रियता का ही ये असर है तो उन पर सीधे हाथ डालने की हिम्मत अभी भाजपा हाईकमान की भी नहीं पड़ रही है। तो लोकप्रियता उनकी लगातार बढ़ रही है। और जो आप अगर 14 के चुनाव को लेकर देखें तो भाजपा जब आई थी 14 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, तब भ्रष्टाचार और अपराध यही दोनों मुद्दे थे जिनको लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए थे। और पूरे देश में भाजपा समर्थित संगठनों ने एक माहौल बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ होते हुए 14 में एकदम नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ गए सरकार में। अब योगी जी के साथ ये है कि भले निचले स्तर पे गड़बड़ी हो जाती हो, लेकिन उनको अभी भी ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है, ईमानदार और आक्रामक नेता। और जिस तरह से भाजपा उनके संगठन ने माहौल बना रखा है, सीधे सीधे 2 गुटों में देश को चुनाव को बांटने वाला, उसमें योगी जी का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए उनकी लोकप्रियता लगातार जनता के बीच है और वो भाजपा के नेताओं को भी अखर रही है। रही बुलडोजर वाली बात, वो कार्रवाई जब बड़े एक्शन होते हैं, वैसे ही एक बुलडोजर का एक्शन जो योगी जी ने लिया दूसरे प्रदेश ले रहे हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि एक्शन लेने के तमाम तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुलडोजर से ही करें तो सारी कार्रवाई दिखती, लेकिन जो प्रचार है, जो सोशल मीडिया का तंत्र है इनका, उसको ये प्रचार का आसान तरीका दिखता है। इसलिए बुलडोजर के एक्शन को बहुत जोर शोर से लिया भी जाता है और उसको प्रचारित भी किया जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी अपराधी हो, अगर आप आर्थिक तंत्र पर चोट पहुंचा दें तो अपराधी में आप बैकफुट पे आ जाता है। योगी सरकार को भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ कर रोक लगाई होगी, इसलिए तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सर रोक लगाई है, लेकिन अवैध अतिक्रमण, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। शरद जी आपके पास आएंगे। सुधांशु जी कह रही हैं कि योगी को आगे किया जा रहा है, 4 राज्यों में बीजेपी की हार होने वाली है, तो हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? योगी जी पर फोड़ा जाएगा, उनका कहना है। धीरेन जी, सबसे पहले तो जो बात अभी आपने टिप्पणी करी थी बुलडोजर पे, मैं उस पर बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अपराधी है, वो किसी अपराध में अगर वो पकड़ा जाता है या उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उस अपराध के लिए उसके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक जितनी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध के लिए नहीं हुई है। जो अपराधी है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनें कब्जा करी थी, जैसे अभी इनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं मोइन खान साहब, उनकी जमीन पे इनकी सरकार ने तो थाना बना दिया था। तो ऐसी जगह जहां पे कि सरकारी जमीन पे कब्जा लिया है या गैर कानूनी तरीके से कब्जा लिया हो, जिनको नोटिस दी जा चुकी है, उनके ऊपर इसकी कार्रवाई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। और दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था आई, आज की तारीख में हम नहीं कह रहे हैं, आज की तारीख में जनता कह रही है। हीरानंदानी ग्रुप जो 2 लाख करोड़ का ग्रुप है, उनके चेयरमैन ने कहा है कि हम पहले उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, आज हम उत्तर प्रदेश में आ भी रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं। रिलायंस 75,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश में AK-40 ये कट्टा तक लाए थे, आज उत्तर प्रदेश में AK-203 राइफल और मिसाइल बन रही है। तो ये जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसी पे हम वोट मांग रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में, जैसे माननीय योगी जी ने कहा है कि या तो वो धरती छोड़ देगा और या वो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, ये उन्होंने करके दिखा दिया है। दंगा 2 बार कोशिश की गई थी दंगा करने की, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने दंगाइयों के साथ कार्रवाई करी है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश में दंगा करने की, जिसका नतीजा मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 70 साल में, जिसमें कांग्रेस का भी इतिहास था, बसपा का भी इतिहास था, सपा का भी इतिहास था, पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से किसी मुख्यमंत्री को दूसरी बार लाई है जनता उत्तर प्रदेश की। तो ये जो काम हुआ, हम काम पे पहले भी वोट मांग रहे थे, आज भी हम काम पे वोट मांग रहे हैं। धर्मेंद्र जी,
अगर बुलडोजर मॉडल फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी की वापसी क्यों नहीं हो पा रही? दोबारा से पूर्ण बहुमत जनता ने क्यों दे दिया बीजेपी को? अरे धीरेन्द्र जी, आप इनकी बातों में कहां फंस गए? अभी लेटेस्ट के 10 साल में कोई चुनाव नहीं जीते। अभी 2024 में भाजपा की बुरी दुर्गति उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। उससे महत्वपूर्ण मैं कुछ आंकड़े जाना चाहता हूं जो इनका था, जो योगी मॉडल है। ये कह रहे थे कानून व्यवस्था में, मैं कोई इधर उधर के सबूत देने के नहीं, रोज सुबह अखबारों से ले लीजिए, महिला संबंधी अपराधों से पूरा अखबार भरा हुआ है, हत्या से अपराध भरा हुआ, हत्या के प्रयास से अपराध भरा अखबार भरे हुए हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण देखिए, केंद्र सरकार जारी करता है एनसीआरबी के डाटे के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, हत्या में, हत्या के प्रयास में, महिला संबंधी अपराध में, चोरी में, लूट में। अब उससे महत्वपूर्ण में इसके अलावा भी बताता हूं, सारे गुंडे चले गए, उसके बाद अपराध उत्तर प्रदेश बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि 1 ट्रिलियन और पूरे देश में हम हिस्सा करेंगे। देश की स्थिति क्या है इकोनॉमी में? उत्तर प्रदेश का हिस्सा, दुनिया में जो भी स्थिति है भारत की प्रति व्यक्ति आय में, उत्तर प्रदेश भारत की राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 1/3 भी नहीं है। ये बुरी स्थिति है। और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा। मैं आपको छोटा छोटा 2-3 डाटा दूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट का 97% खर्च होता था, इस समय केवल 76% खर्च हो रहा है। ये वॉल्यूम आप इनकी अपना जीडीपी बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, कर्ज 260% बढ़ गया, जो 2016-17 के मुकाबले बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोपेक्स पर बजट का 30% खर्च होता था, भाजपा सरकार में केवल 16% हो रहा है। ग्रामीण विकास कैसे होगा जब कोपेक्स में इतना कम हो गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अनुपात जीडीपी में 3.75% घट गया है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सपोर्ट का 8.50% हिस्सेदारी थी, ये योगदान उत्तर प्रदेश देता था देश में, वो उत्तर प्रदेश 0.69% पर आ गया है। अब जो स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट का 10% बिजली पर खर्च होता था, ये 3% घट गया। ठीक है धर्मेंद्र जी, चूंकि समय कम है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शरद जी से, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। शरद जी। धीरेन्द्र जी देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में सारी जनता मर्सिडीज में घूमती थी और सरकार हेलीकॉप्टर बांट रही थी। ये कोई जो आंकड़े हमारे मित्र बता रहे हैं, इन आंकड़ों को जरा अपने कार्यकाल से देखें कि अब कौन सी उत्तर प्रदेश में हालत है अपराध की और कानून व्यवस्था की, और इनके कार्यकाल में, क्योंकि आपको एक बेस ईयर लेके चलना पड़ेगा। 2012 में कितने कत्ल हुए थे और अब कितने हो रहे हैं? 2012 से लेके 17 के बीच में कितने अपराध हुए हैं और अब कितने हो रहे हैं? और ये तब हालत है उत्तर प्रदेश में जब पहले इनके कार्यकाल में या तो सीएम या डीएम या जीएम, किसी कंपनी का जीएम होता था, उसके सिफारिश से एफआईआर लॉन्च होता था। एफआईआर फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से भी एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तब ये हालत है उत्तर प्रदेश की। करके तो देखें, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज इनके जितने भी नौनिहाल हैं, वो उनमें से 2 तो स्वर्ग से धार चुके हैं और जो बाकी हैं वो अभी जेल में बैठे हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी चीज है कि आप जनता के बीच में गए तो जनता ने आपको क्यों नहीं मौका दिया? ठीक है, पिछले 10 साल में जब 4 ठीक है 2 विधानसभा, सुधांशु जी, 2 निकाय चुनाव, सब में मुख्य राहुल गांधी बयानी देते रहेंगे या फिर ग्राउंड पर भी उतरेंगे प्रचार के लिए, या फिर ऐसे ही जीत जाएंगे चुनाव? बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय कम है। आने वाले सारे चुनाव देखिए, पहली बात तो ये है कि शरद जी ने हमारी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैं ये मानता हूं कि वो भी इस बात से सहमत हैं कि मोदी और शाह मिलकर योगी जी को निपटा देना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल जी चुनावी नेता नहीं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपने हर स्पीच में वो कहते हैं कि हम चुनावी नेता नहीं, वो जनता के दुख दर्द और पीड़ा के नेता, उसके दुख दर्द और पीड़ा को आवाज देना जानते हैं। और इसीलिए जिस दौर में कोई चुनाव की आहट नहीं थी, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। और अभी भी कोई मोची है, कोई बढ़ई है, कोई कुली है, हर किसी के दुख दर्द में वो शामिल रहते हैं। इसलिए उनको चुनावों सिर्फ, ठीक है सुधांशु जी, समय कम है। सर जी, एक छोटा सा सवाल, क्या मुद्दों से भटककर ये चुनाव भी धर्म पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जाति धर्म पर? बहुत कम शब्दों में। चुनाव, भाजपा हमेशा चाहती है कि चुनाव को कैसे जाति और धर्म में बांट दिया जाए, क्योंकि ये उनका सबसे फेवरेट। सुधांशु जी, समय कम है। सरस वाजपेयी जी, आपसे सवाल है।
क्या मुद्दों से भटककर ये चुनाव धर्म जाति पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? की, मजदूरों की, महिलाओं की आवाज को तो हमेशा हर चुनाव में, वही मुख्य मुद्दा चुनाव के कुछ पहले इस तरह के माहौल बन जाते हैं कि वो जाति धर्म में चुनाव चला जाता है। बात ये हो गई जो अतिक्रमण वाली बात मैंने कही थी कि अब क्या अतिक्रमण पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, तो आम जनता की वो भी समस्या रहती है। और जो विषय आया योगी की लोकप्रियता वाला, तो उसमें मैं स्पष्ट बता दूं यहाँ से भी और जितना पढ़ता अध्ययन करता हूँ, योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जो भाजपा के नेताओं को भी अखर रही है। क्योंकि अगर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज